हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम फिर से आए हैं एक नई वीडियो लेके मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ, जिस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं रेडी हूँ, क्या आप सब रेडी हैं? ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 6, जो कि क्लास 10th टॉपिक है, और इस चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। तो आज हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं। लाइफ प्रोसेसेस जानने से पहले, जैसे ये चैप्टर बायोलॉजी से रिलेटेड है, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि लिविंग और नॉन लिविंग क्या होते हैं। व्हाट आर द थिंग्स दैट आर नोन एज टू बी अलाइव एंड अदर्स विच आर नॉट। तो अलाइव किसे कहते हैं? आई होप आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स किन्हें कहते हैं और नॉन लिविंग किन्हें कहते हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूँगा। तो आगे हम जारी करते हैं। तो कोई भी चीज़ अलाइव या नॉट, जो अलाइव नहीं होती है, कैसे पता चलेगा? कोई भी जीवित है, अलाइव मीन्स होता है जीवित, तो कोई भी चीज़ जो जीवित है या नहीं है उसका पता कैसे चलेगा? तो इसे जानने के लिए हम एक सीधी सी बात देख लेते हैं। मान लो एक डॉग क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। आपके सामने एक डॉग है जो दौड़ रहा है, तो ये क्या चीज़ है? ही इज़ अलाइव और नॉट? तो हमें यहाँ पे एक मूवमेंट शो हो रही है कि वो क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। तो ये डॉग क्या कर रहा था, रनिंग कर रहा था। हमारे सामने एक मूवमेंट शो हो रही है। इसी तरह बहुत सारी और मूवमेंट्स होती हैं। एक मूवमेंट मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ, यहाँ पे जो है एक काऊ कड च्यू कर रही है, जो कि अपने माउथ को हिलाते हुए जो मुंह में इसके पास कड आया है उसको च्यू कर रही है। तो ये हमारे पास एक मूवमेंट हो गई। इसी तरह से कभी कभी आपने देखा होगा कोई व्यक्ति शाउट करता है, बड़ी ज़ोर से शाउटिंग कर रहा होता है, तो वो भी एक प्रकार की मूवमेंट ही होती है, आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है। तो ये सभी तरह की मूवमेंट्स आपने देखी। तो इन मूवमेंट्स में आपने ये देखा कि ये सभी मूवमेंट जो थी वो क्या कर रही थी, आपको बताने में हेल्प करेंगे कि समथिंग इज़ अलाइव। यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मूवमेंट शो करता है तो हम उसे क्या कहेंगे, वो लिविंग है। यानी कि लिविंग थिंग पोसेस मूवमेंट। बट ये मूवमेंट जो होती है अपने आप की होती है। ये ऐसा नहीं होता कि जो किसी के द्वारा की गई है, ये सेल्फ मूवमेंट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप चल रहे हो तो आप अपनी मर्जी से चल रहे हो, बाहर की हवा के झोंके के साथ उड़ते हुए नहीं जा रहे हो। जैसे कोई पत्ता गिर जाता है तो हवा के साथ उड़ के कहीं भी चला जाता है, तो मूवमेंट तो पत्ता भी कर रहा है, बट वो मूवमेंट किसकी वजह से हो रही है? बाहर एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हो रही है। बट ये जो मूवमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है वो इंटरनली होती है, अपनी मर्जी से होती है। बट अब बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हमें पता नहीं होता कि वो मूवमेंट दिखाई भी नहीं देती है हमें। जैसे कि क्या कभी किसी ने प्लांट्स को ग्रोथ होते देखा है? हाँ, लंबे समय के बाद आपको नज़र आएगा कि प्लांट्स ग्रोथ कर गया है, उसकी हाइट बढ़ गई है या लीफ बड़े हो गए हैं। बट आप उसी जगह पर खड़े रहकर काफ़ी देर तक देखते रहो तो आपको नहीं मूवमेंट शो होगी। उसी तरह से कोई व्यक्ति सो रहा है, ही इज़ नॉट मूविंग, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो मूवमेंट कर रहा है? तो वहाँ पर क्या, जैसे व्यक्ति आपके साथ कभी सो रहा है तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो मूव कर रहा है या जिंदा है? तो इसके देखने के लिए आप ये देखेंगे कि जब भी कोई व्यक्ति सो रहा हो, अगर आपने देखा उसको, तो मूवमेंट उसके ब्रीथिंग, सांस लेता हुआ नजर आएगा। कैसा नजर आएगा? वो सांस लेता हुआ नजर आएगा अगर वो सो रहा है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि वो लिविंग है। बट प्लांट के केस में ऐसा नहीं बता सकते कि वो लिविंग है कि नहीं है। उसमें हम सिर्फ ग्रोथ को देख सकते हैं। जो प्लांट्स हमारे पास ग्रोथ करता है उसकी हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो लिविंग है। लेकिन आपको कुछ बच्चे ये भी बताएंगे कि प्लांट्स का कलर ग्रीन है तो वो लिविंग है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। इट इज़ नॉट ऑलवेज ऑकर कि सभी प्लांट्स का कलर जो है ग्रीन हो। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनका कलर ग्रीन के अलावा दूसरा होता है। ठीक है, तो वो क्या, वो लिविंग नहीं है? वो भी लिविंग है। तो कुछ और भी क्राइटेरियाज होते हैं लिविंग के, उसको हम स्टडीज़ करेंगे धीरे धीरे करके। तो अभी आपने ये पढ़ा कि किसे हम अलाइव कहते हैं, नॉट अलाइव कहते हैं। तो उसमें मेनली चीज़ अब तक सामने जो है वो आई हमारे सामने है मूवमेंट, कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग है उसने क्या शो की है, मूवमेंट शो की है। तो मूवमेंट जो है हमारे पास एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने का। तो मूवमेंट ये तो हमने देखी थी जो विजिबल मूवमेंट थी, जिन्हें हम देख पाते हैं। बट देर आर स्टिल सम मूवमेंट, कुछ और भी ऐसी मूवमेंट होती है विच वी कैन नॉट सी विद अवर नेकेड आइज, हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। बट ऐसी मूवमेंट को हम माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं। जैसे आपने अमीबा को मूव करते हुए देखा होगा माइक्रोस्कोप में,
या कभी नहीं देखा है तो आप देखेंगे इसे। तो अब जो मूवमेंट हो रही है आपने कभी देखा नहीं है। इसी के अलावा हमारी बॉडी के अंदर जो है ब्लड फ्लो कर रहा है, क्या आपको अपने बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो होता हुआ नजर आ रहा है? नो, आपको नजर नहीं आ रहा। आपकी बॉडी के अंदर हर एक सेल के अंदर जो मूवमेंट हो रही है वो भी क्या हो रही है, आपको नजर नहीं आ रही है। सेल के अंदर, हर एक सेल के अंदर मूवमेंट होती है। तो दीज आर कॉल्ड इनविजिबल मूवमेंट्स। और ये मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, तो ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट होती है। बट वायरसेस जो होते हैं ऐसे कोई भी मूवमेंट शो नहीं करते। बस वो तब तक शो नहीं करते जब तक किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इन्फेक्ट नहीं कर देते। जब वायरस किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट कर देता है तो वो मूवमेंट पोजिश करता है, तब वो मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो करेगा, बट नॉट जब वो बॉडी के बाहर है। तो बॉडी के अंदर होगा तो वायरस मूवमेंट शो करेगा। तो इसीलिए वायरस एक हमारे पास कंट्रोवर्सी है, यानी कि दुविधा बनी हुई है हमारे लिए कि वायरस लिविंग है नॉन लिविंग है। कुछ लोग इसको आज भी लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिस्टर्ब हैं, ठीक है, क्योंकि अपने आप में कोई मूवमेंट शो नहीं करता है। बट जब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है तब ये बिहेव करता है एज अ लिविंग। ये इसकी क्वालिटीज होती है। तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्या होती है, ज़रूरत है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जिंदा रहने के लिए, ठीक है। तो ये हमने अभी पढ़ा। अब इसके लिए हमें क्या करना है, मेंटेनेंस फंक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर कि हम क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। एक मेंटेनेंस फंक्शन चलता है। मान लो आपके अंदर मूवमेंट जो भी हो रही है, जितनी भी तरह की मूवमेंट हो रही है, ये मेंटेनेंस करने के लिए होता है कि आपकी बॉडी के सारे फंक्शंस को जो है वो सही तरीके से चलते रहे, रेगुलेटेड मैनर में चलते रहे। किसी भी ठीक है, कुछ भी जो काम आप करना चाहते हो उस समय भी, जब आप कोई काम नहीं कर रहे हो तब भी ये मेंटेनेंस का प्रोसेस चल रहा होता है। जब आप सो रहे होते हो उसमें भी। तो ये सब क्या है हमारे पास, इनको होना जरूरी है। जैसे कि आप क्लास में बैठे हुए हो या सो रहे हो, जैसे कि, तो उस समय भी क्या होता है, आपके पास जो मूवमेंट होती है वो भी क्या होती है, हमके पास चल रही होती है बॉडी के अंदर। तो हमारी बॉडी में उस समय भी मूवमेंट चल रही है जब आप कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये सभी क्या है हमारे पास मेंटेनेंस जो फंक्शन करने लिए, इन्हें कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो वो सारे प्रोसेसेस जो मिलकर क्या करते हैं, एक मेंटेनेंस जॉब को परफॉर्म करते हैं, उन्हें कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। और इस तरह से आपको शायद ये पता चल गया होगा लाइफ प्रोसेसेस क्या कहते हैं, किन्हें कहते हैं। यानी कि प्रोसेसेस वो सारे प्रोसेस जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा बनाए रखने में, यानी कि विच मेक्स देम अलाइव, ऑल द प्रोसेसेस टुगेदर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। आप इसे एक लाइफ एसेंशियल प्रोसेस भी कह सकते हो कि जिनके बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकते। तो ये सारे प्रोसेसेस क्या कहलाते हैं, लाइफ प्रोसेसेस कहलाते हैं। तो आइए अब इनके बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं। तो मेंटेनेंस प्रोसेस जो होता है इसका बहुत ज़रूरी होता है कि वो चलता रहे। इसमें जो डैमेज हो गया या ब्रेकडाउन हुआ उसको ठीक करने के लिए ज़रूरत होती है। अब इस पूरे प्रोसेस के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। हमें सभी प्रोसेस जो भी है, मेंटेनेंस जो हमें करना होता है, ये जो ब्रेकडाउन प्रोसेस बॉडी के अंदर चल रहे होते हैं, उनको मेंटेन करने के लिए एनर्जी की नीड होती है। तो ये एनर्जी हमें क्या चाहिए होती है, बाहर से होती है। तो ये एनर्जी कहाँ से आती है हमारी बॉडी के अंदर, बाहर से आती है। तो कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, बाहर से मिलेगी। बेशक वो प्लांट्स भी हो, क्योंकि प्लांट्स भी एक प्रकार से एनर्जी कहाँ से लेते हैं, सनलाइट से लेते हैं। सनलाइट उनके अंदर नहीं, बाहर से होती है। तो सनलाइट बाहर से एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उससे वो दूसरी फॉर्म में चेंज करते हैं। उसी तरह से हम एनर्जी बाहर से लेते हैं। किस फॉर्म में लेते हैं, आपने देखा होगा, हम फूड की फॉर्म में लेते हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो कि क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं एनर्जी को बाहर से बॉडी के अंदर लाने का काम करेंगे। तो इसे सभी प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जो हमारी बॉडी के अंदर क्या करेगा, चलता है, जिससे हम फूड को बाहर से ले पाते हैं। यानी कि एनर्जी का सोर्स हमारे पास बाहर से आता है। तो दो प्रोसेस बाय विच वी ऑब्टेन एनर्जी और ऑब्टेन फूड फ्रॉम आउटसाइड टू प्रोक्योर द लिविंग प्रोसेस। तो हमारे लिविंग प्रोसेस में जो न्यूट्रिएंट हमें चाहिए होते हैं वो सारे हमें बाहर से मिलते हैं। अब इसमें ऐसा नहीं होता कि हमें जो बाहर से न्यूट्रिशन प्रोसेस में मिला है सिर्फ फूड ही चाहिए होता है, एनर्जी ही चाहिए होती है। जब आप ग्रोथ कर रहे होते हो उसके अलावा आपको बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें चाहिए होती हैं जो कि बॉडी के अंदर नहीं होती। तो वो सब भी कहाँ से मिलेगी, वो भी फूड के साथ ही बाहर से आती है। वो सब न्यूट्रिशन प्रोसेस के अंडर में आता है। अब इसके बाद मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो बाहर से जो एनर्जी आई है वो अलग अलग तरह की होती है। सभी एनर्जी एक तरह की नहीं होती। और एनवायरनमेंट जो होता है वो हमारे कंट्रोल में होता नहीं है, ना आपके कंट्रोल में है, ना मेरे कंट्रोल में, ना किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में है। तो हमें एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, अपने आप को ढालना होता है। तो हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास एनर्जी आ रही है, सोर्स ऑफ एनर्जी चाहे जो मर्जी हो, तो उसको हमें क्या करना होता है, ब्रेक डाउन करना होता है।
ताकि बॉडी के पार्ट्स को बिल्डअप किया जा सके। मान लो बॉडी के पार्ट्स मुझे जो चाहिए, मुझे जो जो अमीनो एसिड या जो जो प्रोटीन सीक्वेंसेस बनानी है अपने लिए, वो खुद तैयार करनी होगी बॉडी के अंदर, जो बॉडी को चाहिए। तो क्या करना होगा, ये सोर्सेज जो एनर्जी हमारे पास आई हैं उनको ब्रेक डाउन करना होता है बॉडी के अंदर, फिर बिल्ड करना होता है, नई चीज़ें बनानी होती है और उनको यूनिफॉर्म सोर्स में कन्वर्ट होना होता है। तो वही कैसे होता है, डिफरेंट मॉलिक्यूलर मूवमेंट के से, जो कि किसके लिए चाहिए, मेंटेन करने के लिए लिविंग स्ट्रक्चर को। और साथ ही साथ ये जो हमारे पास क्या है, ग्रोथ होती है, उसके लिए भी हमारे मॉलिक्यूल्स की नीड होती है। तो ये मॉलिक्यूल्स हमें बाहर से आते हैं। तो सीरीज एक केमिकल रिएक्शंस की चलती है, ठीक है, कहाँ, हमारी बॉडी के अंदर। तो ये सीरीज जो केमिकल रिएक्शन चलती है, जो प्रोसेस ऑक्सीजन बाहर से लेते हैं बाहर से और उसका यूज़ करते हैं फूड का ब्रेक डाउन करने के लिए, और फिर फूड का ब्रेक डाउन करके जो छोटे छोटे पार्ट्स बनेंगे उसको एनर्जी सोर्स या अदर फूड कंपोनेंट के अलावा, फूड के अलावा जो एनर्जी मिली थी उसके अलावा हमें जो बाकी बेसिक कंपोनेंट चाहिए होते हैं, तो वो हमें जिस प्रोसेस से मिलते हैं उसका नाम क्या है, रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो अब बहुत सारे बच्चों को मालूम होगा कि रेस्पिरेशन सांस लेना कहलाता है। नहीं, रेस्पिरेशन का पार्ट है सांस लेना। सांस लेने को हम ब्रीदिंग कहते हैं, और रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल, फूड मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन करना। अब फूड मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने के बाद उसको हम यूज़ करते हैं बॉडी के लिए, ठीक है। तो ये होता है रेस्पिरेशन। अब ये दो तरीके का होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे कि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा या ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। तो मेन क्या होता है, इसमें फूड का ब्रेक डाउन करना होता है ताकि सेलुलर की जो भी सेल्स की नीड है उसको पूरा किया जा सके, एंड दैट द प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास कई बार ऐसा केस होता है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपना फूड ले लेता है सिंपली बाहर से, वो गैस भी एक्सचेंज कर लेता है और वेस्ट भी बाहर रिलीज कर देता है। और वो कैसे करता है, उसकी सरफेस से, क्योंकि वो डायरेक्ट, वो सेल है, सिंगल सेल है, और सिंगल सेल क्या होता है, डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में होता है। तो एनवायरनमेंट से फूड ले लेता है अपने आप ही, और इजीली वो क्या करता है, डिफ्यूजन प्रोसेस से वेस्ट को बाहर रिलीज कर देता है। तो वो तो इजीली कर लेता है। बट व्हाट अबाउट द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे अंदर कैसा होता है, तो हमें क्या करना होता है, हमारी बॉडी के अंदर अलग पार्ट है जहाँ पे हम गैस लेते हैं, जैसे लंग्स में जाती है, और जो ऑक्सीजन चाहिए वो तो हर एक सेल को चाहिए हमारी बॉडी के। तो हर एक सेल के पास, बॉडी की जो सेल है उसके पास वो ऑक्सीजन पहुंचेगी कैसे, तो उसके भाई हमारे पास कोई मैकेनिज्म चाहिए। तो हमें सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से वो सारी चीज़ें नहीं हो सकती। मान लो हम सोचें कि डिफ्यूजन प्रोसेस जैसे अमीबा के अंदर हो रहा है और सरफेस से ही क्या करे, मेटल का एक्सचेंज कर ले, वो पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना होता है, फूड का लेना होता है, ऑक्सीजन का लेना होता है। वो काम कौन करता है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। फिर प्रॉब्लम ये आती है कि फूड ऑक्सीजन सिर्फ उसी पार्ट में गए जहाँ पर है, और ये नीड कहाँ पर होते हैं, बॉडी के सभी पार्ट्स में। तो हमारे पास एक नीड होती है ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, जो कि क्या करे, फूड को और ऑक्सीजन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में पहुंचाने का काम करेंगे, और इस प्रोसेस का क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। तो ये हमारे पास थर्ड प्रोसेस हो गया, लाइफ प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कई बार जब भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में चल रही होती है, मान लो ब्रेकडाउन, आपने सुना अभी ब्रेकडाउन चल रही थी प्रोसेस फूड की, तो वो भी क्या था, केमिकल रिएक्शन थी। इस तरह से हज़ारों तरह की केमिकल रिएक्शन बॉडी में चल रही होती है, जो कार्बन सोर्स को यूज़ करती है, ऑक्सीजन को यूज़ करती है, और एनर्जी रिलीज करने के लिए, जैसे रेस्पिरेशन में होता है। इसके अलावा और भी प्रोसेसेस चलते हैं। तो इसके अलावा आपने देखा होगा कि बाय प्रोडक्ट, यानी कि एक्स्ट्रा में कुछ ऐसे प्रोडक्ट निकलते हैं जो हमारी बॉडी के लिए यूजलेस होते हैं, जो हमारे किसी काम के नहीं होते, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अभी हमारे लिए क्या होगी, यूजलेस है। ये यूजलेस ही नहीं, साथ में हार्मफुल भी हो सकते हैं, यानी कि जो बाय प्रोडक्ट निकलते हैं ये हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो इनका बॉडी से बाहर निकलना ज़रूरी हो जाता है। अगर ये बॉडी से बाहर नहीं निकाले जाएंगे तो डेथ तक भी हो सकती है। इट कैन इवन लीड टू द डेथ ऑफ इंडिविजुअल्स। सो इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। तो जब ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने का प्रोसेस जो हमारी बॉडी से है, ठीक है, वो बाहर निकालना जरूरी है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। तो ऐसा प्रोसेस बाय विच वी रिमूव आवर बॉडी वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। वो प्रोसेस क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। तो अब तक हम ये जान चुके हैं कि लाइफ प्रोसेस जो है उसमें 4 मेन टाइप के प्रोसेसेस हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और फाइनली एक्सक्रीशन। इन 4 चीज़ों को हम पढ़ेंगे। इन 4 प्रोसेसेस है जो हम पढ़ेंगे, जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चलते हैं, और ये इसको मेंटेनेंस जो थी वो कंटिन्यू बना के रखने में हेल्प रखती है, और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलाइव बनाने का काम करती है।
तो इस वीडियो में हमने लाइव प्रोसेस के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में, सभी प्रोसेसेस को सिंगल सिंगल एक एक करके पढ़ेंगे। तो आप उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और देख के फिर उस देखने के बाद लाइक अवश्य करें। लाइक और अगर जो भी आपके व्यूज़ हैं आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर नेक्स्ट वीडियो जो आपके मैं डालूंगा अभी कुछ समय बाद तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर दो उससे पहले, ताकि जब भी वीडियो आए तो आपके पास पहुंच जाए। तो थैंक यू एंड थैंक्स अ लॉट।